नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है विल दे कॉल यू और विल दे टेक्स्ट यू। क्या वो आपको कॉल या टेक्स्ट करेंगे, मैसेज करेंगे? हम देखेंगे उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, और क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपसे। जितना भी टाइम पीरियड आप सोच रहे हैं उस टाइम पीरियड के लिए होगी ये रीडिंग। तो जैसे अगर आप 2 महीना सोच रहे हैं तो 2 मंथ्स में होगा या नहीं, 3 मंथ्स में होगा या नहीं, 5 महीने, 6 महीने। मैं मैक्सिमम आपको कहूँगी कि आप 1 साल तक का सोचें, क्योंकि 1 साल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि जो है टैरो एक्यूरेट बता पाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप टुमारो नहीं सोच सकते, कल आप चाहते हैं कि कल मैसेज आएगा या नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा जनरल रीडिंग है तो इतना एक्यूरेट हो पाएगा, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे सामने है 4 स्टोन्स। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के एक स्टोन चुन ले, और जब आप चुन ले तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप नीचे मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने चुन लिया हो, तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, ताकि हम जान सके कि क्या उनका मूड है इस वक्त, क्या उनकी एनर्जी है, क्या वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें। और मैं इस वक्त रिवर्स्ड रीड नहीं करूँगी, तो अगर रिवर्सल्स आते हैं तो हम उनको सीधा कर लेंगे। ओके, क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में इस वक्त, इस करंट मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो। द लवर्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ रॉड्स। तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच रहे हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल हैं, और उनके पार्टनर है डेफिनेटली विद द लवर्स कार्ड। मे बी आप ट्विन फ्लेम है, या फिर कोई सोलमेट कनेक्शन है, या फिर कोई ऐसा कनेक्शन है जो वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है विद द लवर्स कार्ड, एंड वो आपको काफ़ी इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ब्यूटीफुल, मे बी लग्जरियस फीमेल की तरह देखते हैं। अगर आप काफ़ी रिच हैं तो आपको उस तरीके से देखते हैं कि आप काफ़ी लग्जरीज में रहती हैं, या पॉश एरिया में रहती हैं, या बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े पहनती हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं बेसिकली। एंड डेफिनेटली यहाँ पे लव है, एंड एक मैग्नेटिक पुल है, और मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सेक्सुअल भी पुल है, क्योंकि यूजुअली जो है इस डेक में जो लवर्स हैं उन्होंने कपड़े पूरे पहने हैं, बट यूजुअली जो ट्रेडिशनल टैरो है, जो राइडर वेट टैरो है, उसमें जो है मेल और फीमेल नेकेड होते हैं बेसिकली। ये शो करता है सेक्सुअल अट्रैक्शन और ऑनेस्टी, क्लैरिटी, सच्चाई, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें शो करता है दो लोगों के बीच में। तो ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। सो येस, एंड मुझे लगता है विद द 9 ऑफ रॉड्स वो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी वो चाहते हैं कि वो आपसे दूर रहें, क्योंकि उनको लगता है कि उनको आप हर्ट करेंगे, या फिर पास्ट में उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनकी वजह से उनको लगता है कि आप उनको हर्ट करेंगे, क्योंकि आप भी उनके जैसे ही होंगे जो लोग पास्ट में उनके साथ बुरे थे। ये उनके फियर्स हैं, मुझे लगता है काफ़ी फियर्स हैं उनके पास। येस, लेट्स सी कि थॉट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। लेट्स सी कि क्या वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ से विद द 9 ऑफ रॉड्स, बट लेट्स सी। जो आपने टाइम पीरियड सोचा है, क्या उस टाइम पीरियड में ही आपको कांटेक्ट करेंगे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टावर एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी स्लो हैं, एंड बेसिकली उसका रीज़न है कि ये पर्सन काफ़ी फियर्स में जी रहे हैं, काफ़ी डर में हैं कि उनको मे बी पास्ट में काफ़ी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, तो वो आपको भी उसी नज़र से देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं कि आप भी उनका दिल तोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं यहाँ पे, एंड आपको काफ़ी खूबसूरत भी मानते हैं यहाँ पे। बट यू नो, इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपने ईगो से बाहर आने की ज़रूरत है। ईगो बेसिकली वो पर्सपेक्टिव है जिनसे वो दुनिया को देखते हैं, है ना। तो वो दुनिया को देखते हैं इस तरीके से कि दुनिया उनको हर्ट करना चाहती है। उस पर्सपेक्टिव से उनको बाहर आना है विद द टावर कार्ड। उनका जो ईगो है, यू नो, ये क्राउन डिफाइन करता है हमारे ईगो को। तो हमारे जो ईगो का जो टावर बना है, उस टावर को अभी गिराना है, तोड़ना है, यू नो। एंड मुझे लगता है यूनिवर्स इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि उनका ईगो ख़त्म हो सके, इस चीज़ के बारे में उनकी जो गलत फहमी है वो ख़त्म हो सके, क्योंकि सब उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से वो काफ़ी स्लो हैं यहाँ पे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि सबसे स्लोएस्ट नाइट है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे लगता है अभी टाइम लगेगा, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है अगेन। तो मुझे नहीं लगता कि जिस मोमेंट में या जिस टाइम पीरियड में आपने सोचा है उस टाइम पीरियड में आपको कांटेक्ट करेंगे। उनको अभी टाइम लगेगा, यू नो। ये काफ़ी कार्मिक कनेक्शन है शायद उनके लिए, क्योंकि हमारे पास दो कर्मा के कार्ड्स हैं, यू नो, टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड कुछ मेजर चेंज आने वाला है उनकी लाइफ में, 6 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे। सो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त इस पर्सन के बारे में। क्या आपका मोटो होना चाहिए इस पर्सन के बारे में इस वक्त, क्या आपके एक्शन होने चाहिए। जस्टिस, क्वीन ऑफ रॉड्स एंड द स्टार। मुझे लगता है यहाँ पे आपके एक्शन होने चाहिए कि आप खुद पे ध्यान दें। मे बी आप पॉपुलर होना चाहते हैं, मे बी आप सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, मे बी आप किसी तरीके का टैलेंट हंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये शो हुआ है कि अभी आप खुद पर फोकस करें, खुद का करियर बनाएं, खुद का यू नो टैलेंट्स एंड आर्ट, जो भी आर्टिस्टिक अगर आप कुछ करते हैं तो उस सब पे फोकस करें और अपना नाम बनाए, बेसिकली अपनी आइडेंटिटी, यू नो। क्योंकि स्टार कार्ड जो है मेरे लिए सेलिब्रिटी कार्ड है। तो इज़ लाइक आप को कुछ करना है जिससे आपका नाम बढ़े, एंड आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है मुझे लगता है विद द क्वीन ऑफ रॉड्स, एंड आप काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कई सारे टैलेंट को लेके। तो फ़िलहाल सही चीज़ यही है विद जस्टिस कार्ड कि आप खुद पे फोकस करें। और अगर आप किसी स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं विद द स्टार कार्ड ऑल्सो, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, यू नो, स्टार्स वगैरह को रीड करना, तारा सितारा, एंड मे बी टैरो रीडिंग, जो भी आप कर रहे हैं ये कार्ड्स आपको इंकरेज कर रहे हैं कि आप उसको करें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये ज़्यादा लंबी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पिंक स्टोन चुना है। देख लेते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि हम देख सकें उनकी एनर्जी क्या है, जान सकें कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं इस वक्त, जो भी टाइम पीरियड आपने सोचा है। सो फिलहाल हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में इस वक्त जिस मोमेंट पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपने मे बी इनको ब्लॉक कर दिया, आप इनको अवॉइड कर रहे हैं, यू नो, सिचुएशंस में। मे बी आप इनको देखते हैं ना, आप कहीं और चले जाते हैं, आप मुंह फेर लेते हैं,
इस तरीके की सिचुएशन है, किसी भी तरह आप उनको अवॉइड करना चाहते हैं। ऑल्सो कैन बी कि वो सोच रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, जबकि रियलिटी में आप सच बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी भी लायर नहीं होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही अप्रप्ट और ऑनेस्ट क्वीन है, जो बिना किसी फियर के कोई भी चीज़ बोल देती है ना, ऑनेस्टली। और यहाँ पे मे बी उनको लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या आप कुछ कर रहे हैं जो आप जिसके बारे में आप बताना नहीं चाहते। अगर आप यहाँ पे पुलिस मैन हैं, पुलिस फीमेल हैं या मेल हैं ऑफ कोर्स, तो हो सकता है वो सोच रहे हैं कि आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यू नो, मे बी आप रिश्वत लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, या कुछ कर रहे हैं सीक्रेटली जो गलत है, यू नो। विद द हाई प्रीस्टेस में भी वो आपके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस वो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप उनको अवॉइड करते हैं और आप उनसे बात नहीं करते हैं, या मे भी वो आपसे बात करने आते हैं तो आप उनको काफ़ी रूड जवाब देते हैं। तो इस तरीके से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है। तो आई डोंट नो यहाँ पे सिचुएशन क्या है। ओके, ये कार्ड फॉल आउट हुआ है, टेन ऑफ रॉड्स। टेन ऑफ रॉड्स, तो मैं सिचुएशंस के बारे में बात कर रही थी एंड टेन ऑफ रॉड्स फॉल आउट हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन काफ़ी हैवी है। मे बी वो काफ़ी टेंस्ड है एंड आप काफ़ी टेंस्ड हैं इस सिचुएशन में, एंड आप किसी भी तरह अवॉइड करना चाहती हैं। एंड हो सकता है इसका रिलेशन किसी तरीके का मेंटल इलनेस हो, जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी, जिसकी वजह से, या फिर शाइनेस, जिसकी वजह से आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं। यू नो, ये आपके बस में नहीं है, या आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कैरी करनी पड़ रही है। बहुत सारे कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं, बट लेट्स सी। जो टाइम पीरियड आपने सोचा है, क्या उस टाइम पीरियड में ये आपको कांटेक्ट करेंगे? जो टाइम पीरियड आपने सोचा है, क्या उस टाइम पीरियड में आपको कांटेक्ट करेंगे? फाइल नंबर 2, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि बेसिकली नहीं, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन से आपसे आप बहुत टाइम पहले मिली हैं। ये पर्सन काफ़ी यू नो मे बी आपके बचपन से हैं, आपके स्कूल टाइम से हैं, आपके कॉलेज टाइम से हैं, या समथिंग लाइक दैट। एंड आप काफ़ी टेंस्ड हैं, वरीड है मे बी इस पर्सन के बारे में, एंड आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं बार बार इस पर्सन के बारे में। मे बी इस पर्सन के साथ जो टाइम आपने स्पेंड किया है उस बारे में बार बार सोच रही हैं कि बहुत अच्छा टाइम था, या कैसा टाइम था, या क्या हुआ, यू नो। एंड एक और कार्ड फॉल आउट होना चाह रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है, या फिर मे बी ये आपके पर्सन है जिन्होंने किया है, क्योंकि वो आपको देखते हैं कि आप अवॉइड कर रहे हैं, तो मे बी उन्होंने काफ़ी कोशिश की एंड उनको कुछ नहीं मिला। बेसिकली वो इस तरीके से सोचते हैं, एंड मे बी वो सोचते हैं कि ये जो सिचुएशन है वो पास्ट है, अब इसको दोबारा वापस लाया नहीं जा सकता, या तो मे बी आप वरीड हैं या फिर ये वो वरीड हैं कि ये जो है सिचुएशन अब ख़त्म हो चुकी है, बेसिकली पास्ट में हो चुकी है, जहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब नहीं है। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स में भी वो नहीं करना चाहेंगे आपको कांटेक्ट इस सिचुएशन में, क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। आप उनको कैसे भी रिजेक्ट कर देंगे, उनको ऐसा लगता है। यू नो, मैं पहले सोच रही थी कि ये आप हैं जो टेंस्ड है, बट देन 7 ऑफ पेंटिकल्स के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये आपके पर्सन है जिन्होंने एफ़र्ट किया आपसे बात करने के लिए, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं रिटर्न में। तो ये आपके पर्सन है जो टेंस्ड है एंड वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है यहाँ पे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? लेट्स सी, क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि मैं जस्ट क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि अगर वो आपको अप्रोच करें तो क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ रॉड्स
एंड 2 ऑफ swords। मुझे लगता है आप भी डिसाइडेड नहीं है इस सिचुएशन के बारे में कि आपको क्या करना है क्या नहीं। इस पर्सन के बारे में आप भी डिसाइडेड नहीं है फुली, यहाँ पे आप श्योर नहीं है। यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ रॉड्स में भी आपका माइंड बदल जाए इस सिचुएशन के बारे में भी आप एक्साइटेड हो जाएं विद द एस ऑफ रॉड्स। में भी आपको लगे तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो हाँ बोलते हैं। मे बी बट अगेन विद द 2 ऑफ swords मुझे लगता है कि दोबारा उस कन्फ्यूजन में चले जाएंगे, यू नो। सो कुछ इस तरीके की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि सिचुएशन क्या है। आई होप मैंने जो बताया वो एक्यूरेट था यहाँ पे इस सिचुएशन में, और मैं एक्यूरेटली जज कर पाई, जान पाई। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये हेल्पफुल थी आपके लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। सो नमस्ते पाइल नंबर 3। देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ताकि हम ये जान सके कि क्या वो आपको आपके बताए हुए टाइम पीरियड पे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। क्या सोच रहे हैं इस वक्त वो आपके बारे में इस मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। फाइल नंबर 3। ओके, द हेरोफेंट, द स्टार, और मैं रिवर्स रीड नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड पेज ऑफ swords। तो मुझे लगता है विद द हेरोफेंट, द स्टार एंड पेज ऑफ swords ये पर्सन मे बी आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मे बी आप उनकी सेम कम्युनिटी या सेम कल्चर या सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। एंड यू नो मे बी आप मैरिड हैं इवन, हो सकता है विद द हेरोफेंट। ऑल्सो अगर ये आपके टीचर हैं, आपके किसी तरीके के गुरु हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप उन पे क्रश रखते हैं, आप उन पे नज़र रखना चाहते हैं। यू नो आपको क्रश है उन पे, क्योंकि वो बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हैं। मे बी जनरली टीचर हैं, आपके प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, आई डोंट नो, या फिर किसी हायर पोजीशन पे हैं, किसी पॉलिटिकल पोजीशन पे भी हो सकते हैं ये पर्सन। और आप उनको देखते हैं एंड आप उनको यू नो पसंद करते हैं। यू नो यहाँ पे क्रश सिचुएशन है मुझे लग रहा है कि साइड से, क्योंकि आपको उन पे क्रश है एंड आप जानना चाहते हैं, आप क्यूरियस हैं यहाँ पे। बट हो सकता है ये आपके पर्सन हो। मे बी आप टीचर हैं, आप किसी हायर पोजीशन पे हैं, एंड यू नो जो भी है पॉलिटिशियन हैं आप टीचर हैं, या फिर आप सिंपली किसी ऐसे जगह पे मिले हैं जहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर कोई स्पिरिचुअल चीज़ होती है, जैसे मस्जिद है, मंदिर है, यू नो गुरुद्वारा है। मे बी आप वहाँ मिले हैं एंड आपको वो पसंद आ गए, या इनको आप पसंद आ गए, जो भी है। विद द पेज ऑफ swords मुझे लगता है आप जस्ट क्यूरियस हैं एंड वो भी क्यूरियस हैं। अभी ये काफ़ी स्टार्ट का टाइम है मुझे लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी सीरियसली नहीं हुआ है, जस्ट दो लोगों ने एक दूसरे को देख के पसंद किया है, दैट्स ऑल। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी जल्दी होगा, कॉन्टैक्ट का क्वेश्चन, यू नो। बट लेट्स सी क्या वो कांटेक्ट करेंगे आपको जो भी टाइम पीरियड आपने सोचा है उस टाइम पीरियड में। 2 of cups, wow, the hermit, oh no, and 8 of rods। डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, बट मुझे लगता है ये कांटेक्ट कुछ रोमांटिक एक्सेट्रा नहीं होगा। ये कांटेक्ट काफ़ी नेचुरल या काफ़ी लाइक किसी तरीके का स्पिरिचुअल गाइडेंस टाइप का, यू नो
कांटेक्ट होगा, क्योंकि हर्मिट बेसिकली हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। काफ़ी ओल्ड एज पर्सन को बेसिकली बताता है हर्मिट, सन्यासी को बताता है यूजुअली। तो मुझे लगता है यहाँ से या तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा या फिर वो एज अ एल्डर की तरह आपसे बात करेंगे। कोई रोमांटिक कम्युनिकेशन नहीं होगा। विद द 2 ऑफ कप्स मुझे लगता है करेंटली जो सिचुएशन है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ओके, मेरे लिए बताता है काफ़ी अच्छा कनेक्शन, काफ़ी डिवाइन कनेक्शन, काफ़ी प्योर कनेक्शन। कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी बीच में नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स इज़ प्योर लव, है ना। क्योंकि ये लवर्स कार्ड की तरह थर्ड पर्सन को नहीं बताता, ये 3 ऑफ कप्स की तरह थर्ड पर्सन को नहीं बताता। ये प्योर लव है, सिर्फ 2 लोग जो एक दूसरे को जेन्युइनली पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली यूनियन के चांसेस हैं विद दिस 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन। लेकिन यहाँ पे कोई जो बात होगी, कांटेक्ट होगी, वो काफ़ी ही बोरिंग सी या किसी स्पिरिचुअल सी कांटेक्ट। मे बी वो आपको किसी तरीके का भजन सेंड करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, आई डोंट नो, जैसी फील आ रही है, बट डेफिनेटली कांटेक्ट यहाँ पे होगा। तो आपको क्या करना चाहिए इस कांटेक्ट को लाइक अच्छे से मैनिफेस्ट करने के लिए? क्या करना चाहिए आपको? और मुझे लगता है ये वही कांटेक्ट करेंगे आपसे। मे बी यहाँ पे एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। सो लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको प्रॉपरली इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, इस कांटेक्ट को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रॉड्स एंड डेथ कार्ड। इंटरेस्टिंग, क्योंकि लास्ट में हमारे पास है डेथ कार्ड। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ रॉड्स मुझे लगता है ये पर्सन आपसे डेफिनेटली एज में बड़े हैं काफ़ी, यानी यहाँ पे सीवियर एज डिफरेंस है, मे बी 8 years 10 years, आई डोंट नो। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ रॉड्स एंड डेथ, मुझे लगता है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेथ कार्ड इन द एंड, आपको करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी स्मार्ट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पॉपुलर हैं एंड ब्रेव हैं कि वो आपको खुद अप्रोच कर सके। तो आप उनके पीछे मत भागिए, बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली जो पेजेस होते हैं वो सर्वेंट्स होते हैं। सो बेसिकली सर्वेंट्स का काम होता है कि वो ऑर्डर लें एंड पीछे रहें सामने वाले के, जब वो बुलाएं तब हाजिर रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप कर रहे हैं मे बी क्योंकि ये आपके टीचर हैं, तो ये जो भी आपसे कहते हैं आप वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि आप उनकी तरफ ना देखें, उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाएं, क्योंकि वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये वो भी आपको पसंद करते हैं विद द 2 ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेस्परेटनेस ना दिखाएं बेसिकली। एंड उसके अलावा आपको फिज़िकली मुझे नहीं लगता कि कुछ भी करने की ज़रूरत है विद द डेथ कार्ड। सो ओके, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड कंग्रेचुलेशंस, आपको जो है कांटेक्ट आने वाला है यहाँ पे 100%। सो आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। नमस्ते पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी एक छोटा सा स्टोन चुना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन का मूड, एनर्जी, क्या थॉट्स हैं आपके तरफ उनके, ताकि हम जान सके कि क्या वो आपके गिवन टाइम पीरियड पे आपको कांटेक्ट करेंगे। सो लेट्स सी क्या है थॉट्स आपके पर्सन के आपके बारे में इस मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो। 6 of Pentacles, okay, Chariot and the Death card. ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस है। मे बी ये पर्सन
अगर आपको छोड़ के गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको छोड़ के गए हैं। ये पर्सन आपको मे बी ब्लॉक कर दिया है। इस पर्सन ने मे बी आपसे कहा है कि दोबारा आप इनसे बात ना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मे बी ये काफ़ी एंग्री थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं काफ़ी इम्बैलेंस सिचुएशन है, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छे हैं, जनरस हैं, एंड आप उतने अच्छे नहीं हैं, गिविंग नहीं है, लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है जितने कि वो हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है वो आपसे दूर जाना चाहते हैं यहाँ पे, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो चैरियट बेसिकली आपकी तरफ आना भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि इम्बैलेंस को बताता है, मे बी वो सोच रहे हैं कि अगेन फिर डेथ कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि मे बी वो आपसे अलग ही, दूर ही रहना चाहते हैं, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो चले गए हैं यहाँ पे आपसे दूर, क्योंकि उनको लगता है ये काफ़ी अनबैलेंस सिचुएशन है, जहाँ पे वो ज़्यादा आपको गिव करते हैं, ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, ज़्यादा आपको मैसेजेस करते हैं, ज़्यादा कॉल्स करते हैं, लेकिन आप उनको नहीं करते सिंपली। कुछ ऐसे थॉट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव थॉट्स हैं, बट उनको ऐसा लगता है इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाना चाहते हैं। एंड विद द डेथ कार्ड मुझे नहीं लगता कि वो और कुछ सोचते हैं आपके बारे में, सिर्फ सोचते हैं कि आप जो है उनके साथ फेयर नहीं है। ओके, ये है उनकी एनर्जी एंड थॉट्स करेंटली आपके लिए। देखते हैं कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे आपके दिए हुए टाइम पीरियड पे, जो भी आपने सोचा है, क्या आपको इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट आएगा। एम्परर, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ से कांटेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि हमें आगे भी दिख रहा है कि वो थोड़ा इस सिचुएशन को आपको इस सिचुएशन को बेसिकली एंडेड की तरह देखते हैं, जैसे ख़त्म हो चुका है सब कुछ विद द डेथ कार्ड। कहीं और चले जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं आपसे, विद द एम्परर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड डेफिनेटली कम्युनिकेशन का कार्ड हो सकता है, बट ये दो कार्ड्स मुझे बताते हैं कंट्रोल, एंड दोनों ही कार्ड्स बहुत ही सिमिलर है, द एम्परर एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, एम्परर भी एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स भी। मुझे ऐसा फील है कि वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे खुद को यहाँ पे हो सकता है मे बी वो किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन के लिए आपको कांटेक्ट करें, मे बी आपसे कुछ सच जानने के लिए या फिर कोई ऐसा सवाल पूछे क्रिटिकल सा जिनका बस उनको जवाब चाहिए, या फिर काफ़ी प्रोफेशनल, अगर आप साथ में काम करते हैं तो काफ़ी प्रोफेशनल कांटेक्ट होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे इमोशनली, या कुछ ऐसा कहेंगे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे एक्सेट्रा। एस ऑफ सोर्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया तो है एस ऑफ कप्स। मे बी यहाँ पे कांटेक्ट है, हालांकि ये सारे कार्ड्स जो कि हैं काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। लुक अगेन, ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं विद द 7 ऑफ रॉड्स, एंड देन जो कि मुझे दिख रहा है कि अवॉइडेंट बिहेवियर, लाइक वो अवॉइड करना चाह रहे हैं आपको, एंड देन विद पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे कांटेक्ट दिख रहा है अगेन। आई एम नॉट श्योर कि आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं यहाँ पे, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है क्लियरली कि मे बी वो आपको पसंद करते हैं काफ़ी, या फिर वो काफ़ी इमोशनल है इस चीज़ के बारे में, तो वो इमोशनली काफ़ी इस वक्त इम्बैलेंस्ड है एंड ख़ुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, बट ये जो इमोशंस है वो ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, बट वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 7 ऑफ रॉड्स। इसीलिए
वो आपसे कंट्रोल्ड वे में बात करेंगे, मुझे स्टिल लगता है। हालांकि यहाँ पे इमोशंस हो सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, मे बी लव इमोशंस, या मुझे लगता है ये पर्सन ने आपके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। प्लस से यहाँ पे एनर्जी स्विच भी हो सकती है, मे बी आप सोचते हैं उनके बारे में कि वो काफ़ी अनफेयर हैं एंड इसीलिए आप चले गए उनको छोड़ के एंड एक्सेट्रा, लाइक स्टोरी वाइस वर्सा भी हो सकती है यहाँ पे। एंड हो सकता है यहाँ पे इमोशंस आपके तरफ से हो। सो या आई एम नॉट श्योर स्टिल, बट कांटेक्ट का कार्ड है वहाँ पे, तो मैं कहूँगी यस कांटेक्ट तो होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ये कोई इमोशनल कांटेक्ट है, ये कोई वर्क रिलेटेड कांटेक्ट है, या फिर काफ़ी ही कोल्ड सा कुछ है। कैसा कांटेक्ट है ये जो आपको ये करेंगे? डेविल, पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली इमोशंस हैं उनके साइड से, बट वो इमोशंस काफ़ी स्लोली ग्रो कर रही हैं, यू नो। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी ही स्लो सिचुएशन है जहाँ पे वो काफ़ी स्लोली अगर आपको मैसेज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मे बी यहाँ पे यू नो इस कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी टाइम पीरियड आपने सोचा है किसी इमोशनल कॉन्टैक्ट के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा डिले होगा। मे बी ईयर्स लग जाएंगे, मंथ्स लग जाएंगे विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रियलाइजेशन, इमोशनल रियलाइजेशन है विद द पेज ऑफ कप्स एंड द डेविल। जिस तरीके कॉन्टैक्ट होगा वो गुस्से वाला होगा, यू नो, किसी कोई चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए, वर्क सिचुएशन के लिए, ऐसा सा कुछ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। आई होप ये हेल्पफुल थी एंड काफ़ी लॉन्ग भी हो गई आई थिंक ये वाली। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।